बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनों और भाइयों। इंसान दुनिया में रहते हुए माल कमाता है। कुछ लोगों के पास माल उनकी ज़रूरतों से ज़्यादा है और कुछ लोगों के पास इतना माल भी नहीं होता कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सकें। ये अल्लाह पाक की देन है। अल्लाह पाक उनको भी माल और दौलत देता है जिनसे राज़ी होता है और उनको भी देता है जिनसे राज़ी नहीं होता, ताकि अपने बंदों को आज़माए। अब जिनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, जो माली लिहाज से गरीब हैं, उनके लिए सब्र की तलकीन की गई। इसका ये मतलब नहीं कि वो हलाल और हराम की फ़िक्र किए बगैर माल कमाने में लग जाए। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीखें, हर हाल में शुक्र करें, मेहनत पूरी करें और बाकी अल्लाह पर छोड़ दें। वो जितना नवाजे इसमें राज़ी हो जाएं। आजकल माली हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। महंगाई और बेरोज़गारी से तंग आकर लोग जराइम की तरफ आ रहे हैं। दिन ब दिन जराइम में इजाफ़ा होता जा रहा है। खुदारा अपने आप पर जुल्म मत कीजिए। माल की कमी या ज़्यादती आपकी आजमाइश है। याद रखें, आपके माल में आपके बीवी बच्चों और माँ बाप का भी हिस्सा है। खुद गर्जी लोगों में आम हो चुकी है। इसी खुद गर्जी में माँ बाप को इग्नोर किया जा रहा है। माँ बाप गिला करें तो औलाद कह देती है कि हम क्या करें, बच्चों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, आपकी ज़रूरतें किधर से पूरी करें। ऐसा मत करें। अपनी हैसियत के मुताबिक जहाँ तक हो सके अपने वालिदैन की खिदमत में लगे रहें। वालिदैन के हकूक़ अदा करने में कोताही करेंगे तो कल आपकी औलाद यही सलूक आपके साथ करेगी। वालिदैन के सामने कभी भी हालात का रोना मत रोएं, बल्कि जितनी आपकी हैसियत है उनकी खिदमत करते चले जाएं और कोशिश करें कि वालिदैन के सवाल करने से पहले ही उनकी ज़रूरियात पूरी कर दिया करें, ताकि उनका वक़ार कायम रहे और यही उनके शायान शान भी है। और दूसरी बात यह कि क़यामत के दिन आपसे सवाल किया जाएगा कि माल कैसे कमाया और कहाँ कहाँ ख़र्च किया। जिसने रिज़्क़े हलाल कमाया होगा और बेहतरीन अंदाज में ख़र्च किया होगा, वो जन्नत का हक़दार करार पाएगा। इस हवाले से एक वाक़या आपको सुनाती हूँ, जिसको सुनकर आपको मोटिवेशन मिलेगी कि माल हलाल कमाना और बेहतरीन अंदाज से ख़र्च करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं और सब्र करने का कितना अजर है। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि कुतुबुद्दीन ऐबक शिकार को निकला और शिकार से वापसी पर राया से मिलता हुआ महल वापस जाने लगा तो चलते चलते वो ऐसी जगह पहुंचा जहां एक किसान हल चला रहा था। कुतुबुद्दीन उसके पास गया और सलाम दुआ के बाद उससे सवाल किया कि एक दिन में कितना कमा लेते हो। किसान ने जवाब दिया कि मैं दिन के 4 रुपये कमाता हूँ। कुतुबुद्दीन बोला कि तुम इन 4 रुपये को कहाँ कहाँ खर्च करते हो। किसान कहने लगा कि 1 रुपया मैं खुद पर खर्च करता हूँ, दूसरा रुपया मैं कर्ज़ देता हूँ और तीसरे रुपये से कर्ज़ अदा करता हूँ और चौथा रुपया मैं दरिया में फेंक देता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत हैरान हुआ और किसान से बोला कि मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया, वजाहत करो। किसान बोला कि 1 रुपया खुद पर खर्च करने का मतलब है कि मैं 1 रुपये से अपनी और अपनी बीवी की ज़रूरियात को पूरी करता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मेरी और मेरी बीवी की ज़रूरियात इसी 1 रुपये में पूरी हो जाएं। और दूसरा रुपया कर्ज़ अदा करने से मुराद ये है कि मैं अपने बूढ़े वालिदैन पर ख़र्च करता हूँ, जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरी ज़रूरियात को पूरा किया। अब मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा उन पर खर्च करता हूँ और तीसरा रुपया कर्ज़ देने का मतलब है कि मैं अपनी औलाद पर ख़र्च करता हूँ, ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ तो मेरी औलाद बिल्कुल इसी तरह मेरी कफ़ालत करे। और चौथा रुपया दरिया में डालने से मुराद है कि इस रुपये को मैं अल्लाह की राह में ख़र्च करता हूँ और मुझे यकीन है कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक मुझे इसका दुगना अजर देगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसलिए ये सवाल पूछा होगा क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह पाक हर शख्स से ये सवाल करेगा कि माल कैसे कमाया और कहाँ ख़र्च किया।
और इस अहम सवाल का जवाब हर इंसान को हर हाल में देना ही होगा। इंसान को चाहिए कि जिस तरह अपने बीवी बच्चों की कफ़ालत करता है, उसी तरह अपने वालिदैन की ज़रूरियात को पूरा करने में भी कोई कोताही ना करे। जिन्होंने बचपन में अपनी औलाद की हर ज़रूरत और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया और अपनी आखिरत की पूंजी के लिए अल्लाह की राह में ज़रूर खर्च करें। रोज़ाना ना सही हफ्ते बाद या महीने बाद अल्लाह की राह में ज़रूर खर्च करें, ताकि आपका माल आपके लिए निजात का ज़रिया बने। अगर मालो दौलत से मोहब्बत करेंगे, माल जमा करने की फ़िक्र में लगे रहेंगे, तो यही माल आपके गले का तौक बन जाएगा। मालो दौलत की मोहब्बत में दौलत के पीछे भागते भागते अपने खून के रिश्तों और वालिदैन को नज़रअंदाज करने वालों को अपने अंजाम की फ़िक्र करनी चाहिए। बेशक इंसान अपने किए का बदला दुनिया में भी पाएगा और आखिरत में भी पाएगा। अल्लाह पाक हमें समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।